ये हैं छत्तीसगढ़ की डीएसपी कल्पना वर्मा। कल्पना वर्मा इन दिनों सुर्खियों में हैं। रायपुर के एक बिजनेसमैन दीपक टंडन ने उन पर प्यार के जाल में फंसाकर करीब 2.5 करोड़ रुपए, कार, डायमंड, रिंग और लाखों के गहने उगाही करने का गंभीर आरोप लगाया है। ये मामला इतना गहरा है कि खाकी वर्दी पर सवाल उठने लगे हैं। कल्पना वर्मा इन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक साजिश बताकर सिरे से खारिज कर रही हैं। लेकिन सवाल है कि ये कहानी का ताना बाना क्या है? कौन है कल्पना वर्मा और दीपक टंडन? इनके चैट भी वायरल हो रहे हैं। उस चैट में क्या है ये भी बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई और बात प्यार तक कैसे पहुंची। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 में जब डीएसपी कल्पना वर्मा महासमुंद में पदस्थ थी तो वो अपने कुछ साथियों के साथ टंडन के होटल पहुंची थी। कल्पना का एक बैचमेट और टंडन आपस में म्यूचुअल फ्रेंड थे। इसी ने टंडन और कल्पना की मुलाकात कराई। दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज हुए। मुलाकात के करीब 2 दिन बाद कल्पना के नंबर से टंडन को कॉल आया। मिलने बैठने की बात हुई। इस तरह चीजें आगे बढ़ी। जब भी कल्पना महासमुंद से आती दोनों के बीच मीटिंग होती थी। धीरे धीरे साथ घूमने फिरने और शॉर्ट टूर पर भी जाने लगे। टंडन के माइंड में था कि अच्छे ओहदे पर बैठी महिला से दोस्ती भविष्य में उनके बिजनेस में काम आएगी। वहीं वर्मा के माइंड में बिजनेसमैन के साथ दोस्ती कर अपने बिजनेस शुरू करने का प्लान था। कुछ दिन बाद कल्पना का ट्रांसफर रायपुर स्थित माना में हो गया। इसके बाद दोनों रोज ही मिलने लगे। घर आना जाना शुरू हो गया। दोनों क्लोज फ्रेंड हो गए। इस बीच कल्पना ने अपने छोटे भाई के लिए टंडन से बातचीत की। कल्पना का कहना था कि बिट्टू बेरोजगार है, यानी कि कल्पना जो डीएसपी हैं उनके भाई का नाम बिट्टू है, उसके लिए कुछ प्लान करो। 2023 में टंडन ने सुझाव दिया कि रायपुर में एटमॉस्फेरिया रेस्टोरेंट की डील ओपन है, वो खरीद लेते हैं। कीमत 45 लाख के करीब थी। कल्पना ने बोला कि उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे। टंडन ने इसके बाद कल्पना के पिता हेमंत वर्मा के खाते में 30 लाख रुपए डाले, जबकि 12 लाख रुपए डीएसपी के भाई बिट्टू ने टंडन से नगद में ले लिए। ये पैसा टंडन को वापस नहीं किया गया। इसी बीच एटमॉस्फेरिया रेस्टोरेंट को दोबारा बेचने का आइडिया आया। टंडन ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। करीब 55 लाख रुपए में डील पक्की हुई। कल्पना के पिता हेमंत वर्मा को 42 लाख रुपए का चेक दिया गया। हालांकि बाद में डील नहीं हुई। इसके बाद टंडन ने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन दूसरे पक्ष ने चेक होने की बात से इनकार कर दिया। 2 दिन बाद चेक बाउंस का मामला उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज करा दिए। चेक अमाउंट टंडन की पत्नी के अकाउंट से कटना था। इसके बाद टंडन को समझ आया कि उनके साथ कल्पना और उनके घर वालों ने मिलकर ठगी की है। दीपक टंडन के मुताबिक इसी दौरान डीएसपी लगातार पैसों की मांग करती रही। दीपक ने क्लेम किया कि उसने डीएसपी को 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सामान और पैसा दिए हैं। इनमें नगद 2 करोड़ रुपए, एक लग्जरी कार, 12 लाख की डायमंड रिंग, 5 लाख के गोल्ड ऑर्नामेंट्स, 1 लाख का ब्रेसलेट और होटल प्रॉपर्टी का मालिकाना हक हड़प लिया गया है। कुल मिलाकर 2.5 करोड़ से ज़्यादा की ठगी का आरोप है। दीपक का कहना है कि कल्पना ने अपने भाई को होटल खुलवाने के नाम पर भी करोड़ों रुपए वसूले हैं। आरोप ये भी है कि दीपक पर दबाव डाला कि वह अपनी पत्नी से तलाक ले ले। जब दीपक ने मना किया और पैसे चीज़ें वापस मांगी तो वर्दी का रौब दिखाकर वह धमकाने लगी। व्हाट्सएप चैट सबूत के तौर पर पेश की गई हैं। दीपक ने यह भी आरोप लगाया है कि कल्पना के कई आला पुलिस अधिकारियों से घनिष्ठ संबंध हैं, इसलिए वो लगातार धमकाती रहती हैं। वहीं डीएसपी कल्पना वर्मा ने इस पूरे मामले पर कहा है कि टंडन ने उनकी सोशल मीडिया से तस्वीरें निकालकर फर्जी चैट्स तैयार किए हैं। इस मामले में उन्होंने लीगल एक्शन लेने की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाने की बात कही है। वहीं आरोपों पर कहा कि ये सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि टंडन हमारे पैसे वापस लौटा नहीं पा रहा था। कल्पना वर्मा ने बताया कि टंडन कोर्ट से केस वापस लेने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। जब बात नहीं बनी तो मीडिया में झूठी तस्वीरें और चैट वायरल कर दी। टंडन के साथ वायरल हुए अपने वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि वो टंडन से बकाया पैसे लेने के लिए होटल गई थी। डीएसपी कल्पना वर्मा ने कहा कि हम दोनों के बीच कोई संबंध नहीं था। टंडन और मेरे पिता हेमंत वर्मा के बीच पिछले कई सालों से व्यापारिक संबंध और लेन देन है। इसी के चलते टंडन को जानती थी। टंडन पर मेरे पिता का करीब 42 लाख रुपए बकाया है। इसी के एवज में पिता को टंडन ने 3 चेक दिए थे। बकाया पैसे लेने ही टंडन के होटल गई थी। जो आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल झूठ है। वहीं दीपक टंडन ने खम्हारडीह थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत पुलिस को सौंपे हैं। आरोप है कि जब उन्होंने शिकायत वापस लेने से इनकार किया तो डीएसपी ने फर्जी मामलों में जेल भेजने की धमकी दी। तो ये पूरा मामला था। अब जान लेते हैं कि ये कल्पना वर्मा हैं कौन। कल्पना वर्मा छत्तीसगढ़ पुलिस की एक युवा महिला अधिकारी हैं। वो साल 2017 बैच की अधिकारी हैं, यानी कि 2016-17 में ही उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस ज्वाइन किया था। शुरुआती दिनों में वे रामपुर में सीएसपी माना थाना और एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट
स्क्वाड से जुड़ी रहीं। बाद में कई जगहों पर डीएसपी यानी डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर तैनाती मिली उनको। वर्तमान में उनकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के संवेदनशील जिले दंतेवाड़ा में डीएसपी के रूप में है। ये इलाका नक्सल प्रभावित होने की वजह से हमेशा हाई प्रोफाइल रहता है। कल्पना वर्मा को छत्तीसगढ़ में सीनियर महिला डीएसपी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन उनके शुरुआती जीवन, जन्म तिथि, बचपन, स्कूलिंग या शिक्षा के बारे में कोई पब्लिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कल्पना वर्मा की फैमिली के बारे में भी कोई वेरीफाइड पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है। इस विवाद में बिजनेसमैन दीपक टंडन ने उनके भाई का जिक्र किया है। आरोप है कि कल्पना ने अपने भाई को होटल खुलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली की है। रिपोर्ट्स में भाई का नाम होटल रजिस्ट्रेशन से जोड़ा गया है। कल्पना वर्मा पहले भी चर्चा में रही हैं। कांग्रेस सरकार के दौरान एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वर्तमान गृह मंत्री विजय शर्मा और कुछ बीजेपी के बड़े नेता किसी मामले में ज्ञापन देने उनके पास गए थे, लेकिन कल्पना वर्मा अपने मोबाइल देखने में व्यस्त थी। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब चली और उनकी रिलेटेबल इमेज बनी, लेकिन जब ये पुरानी बातें पीछे छूट गई हैं। 2017 बैच की होने के बावजूद वे जहां भी पोस्टेड रहीं, रायपुर से दंतेवाड़ा तक हमेशा सुर्खियों में रहीं।